वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बरसई जलद का भाग 2। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बरसई जलद को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में आपने कुल 4 चौपाइयाँ और 1 दोहे का भावार्थपूर्ण अर्थ समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जिसमें कुल 5 चौपाइयाँ और 2 दोहे हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समदाई, नव पल्लव भय बेटा पने का, साधक मंजस मिले विवेका। तो ये आपके द्वितीय भाग की प्रथम चौपाई है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दादुर का अर्थ होता है मेंढक, धुनी का अर्थ होता है ध्वनि, चहु दिशा मतलब चारों दिशाओं में। तो बच्चों यहाँ पर कवि तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में हो रही मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। बटु समुदाय का अर्थ होता है विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, तो जिस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर गुरु के आश्रम में विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जब हमारे पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे तो विद्यार्थी वहाँ पर वेद का, शास्त्रों का और जो भी अध्ययन की किताबें होती थी उसका एक साथ में पठन करते थे, अध्ययन करते थे। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे विद्यार्थियों का समूह क्या कर रहा है, वेद का पाठ कर रहा है। तो दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई। दादुर मेंढक की ध्वनि कब अच्छी लगती है हमें, वर्षा ऋतु के समय, और चारों दिशाओं में जब वो गूंजती है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे विद्यार्थियों का समूह क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। नव पल्लव है विटवने का, साधक मंजस मिले विवेका। यहाँ पर बताया गया हमें कि नव पल्लव मतलब नई पत्तियाँ, विटव मतलब वृक्ष। तो जब नई पत्तियाँ वृक्षों में आ जाती है वर्षा ऋतु के समय, पत्तियाँ आती है, नई पत्तियाँ आने से वृक्ष क्या दिखते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे साधक मन जस मिले विवेका। जब साधक जब वो अपनी साधना करता है, जब वो किसी प्रकार के शिक्षा ग्रहण करता है या फिर किसी प्रकार की तपस्या करता है और उसे विवेक प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वह किस तरह से हर्षित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मन में कितना प्रसन्न है। और नव पल्लव है विटपने का, जैसे वृक्षों में पत्तियों आने से वृक्ष की शोभा बढ़ जाती है और हरियाली दिखाई देती है, उसी प्रकार से साधक का मन ज्ञान प्राप्त करने से खुशी से, प्रसन्नता से भर जाता है। अगली चौपाई। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सूरज खल उद्यम गयु, खोजत कतो मिली नहीं दूरी, करे ही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको अर्क और जवा जो वनस्पति औषधि वनस्पतियाँ हैं इनके चित्र दिखाना चाहती हूँ। ये प्रथम चित्र अर्क का है जिसका दूसरा नाम मदार है और इसके अन्य नाम भी है मंदार, आक, अकोआ। ठीक है, तो इनके कुछ अन्य नाम भी यहाँ पर मैंने आपको बताया। मदार का वृक्ष भी कहते हैं इसे, अकोआ का वृक्ष भी कहते हैं, अर्क भी कहते हैं। तो इसकी खासियत होती है कि इसके वृक्ष छोटे और छत्तेदार होते हैं, मतलब पत्तियाँ इसमें बहुत अधिक दिखाई देती है। वृक्ष इनका छोटे आकार का होता है और इनमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप इसकी वनस्पतियों की यह विशेषता है कि ये गर्मी के मौसम में अधिक पनपते हैं और वर्षा ऋतु में इनके पत्ते सूख जाते हैं। यहाँ पर दूसरा चित्र है जवास का। जवास का दूसरा नाम है अलसी या तीसी। तो आपने नाम सुना होगा अलसी। अलसी जो तिलहन वनस्पति है, तेल निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है और दूसरे प्रकार से भी आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है दवाइयाँ बनाने के लिए, कफ के लिए, पित्त के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसकी भी वही खासियत है जो मदार के वृक्ष की है। तो यहाँ पर कवि हमसे कहना चाहते हैं कि अर्क जवास पात बिनु भयु। जिस प्रकार से अर्क और जवास वर्षा ऋतु में बिना पत्तों के हो जाते हैं। जस मतलब जैसे, सूरज मतलब अच्छे राज्य में, फल मतलब दुष्ट व्यक्ति, उद्यम मतलब उद्योग, गयु उनके उद्योग समाप्त हो जाते हैं। अच्छे राज्यों में दुष्ट व्यक्तियों का कोई भी व्यवसाय वो कर नहीं पाते, किसी तरह का वो षड्यंत्र रच नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में अर्क और जवास बिना पत्तों के हो जाते हैं, उसी प्रकार से
सुराज्य मतलब अच्छे राज्य में, जहाँ पे राजा का नियंत्रण होता है, वहाँ पे दुष्ट व्यक्तियों का कोई भी षड्यंत्र नहीं चल पाता है और उनके उद्यम मतलब उद्योग वहाँ पर गायब हो जाते हैं। गयु मतलब गायब हो जाते हैं। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं क्रोध करता हुआ व्यक्ति। तो यहाँ पर हमें कवि कहते हैं खोजत कतहु मिले ही नहीं दूरी, करे ही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। तो बच्चे यहाँ पर हमें कवि संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में क्या होता है, धूरी मतलब धूल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। धूल कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं देती, हर जगह हमें हरियाली दिखाई देती है। तो वर्षा ऋतु क्या करता है, धूल का अस्तित्व ही खत्म कर देता है, कहीं पे भी नहीं मिलता है हमें। उसी प्रकार क्रोध क्या करता है हमें, क्रोध हमें क्या करता है, धर्म से दूर कर देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह गलत कार्य कर बैठता है, इसकी वजह से वह कभी कभी अपने धर्म से भी दूर हो जाता है। अगली चौपाई, शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्बहीन कर मिला समाजा। तो बच्चों यहाँ पर शशि का अर्थ है चंद्रमा। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी से आकाश तो सुंदर दिखता ही है, साथ में पृथ्वी पर उसकी जब रोशनी पड़ती है तो पृथ्वी भी बहुत ही सुशोभित हो जाती है, शोभायमान हो जाती है। तो यहाँ पर मही का अर्थ है पृथ्वी, धरती। उपकारी की संपत्ति जैसी, जैसे उपकारी अपनी संपत्ति का उपयोग क्या करता है, दूसरों की भलाई करने के लिए करता है। तो जो उपकारी व्यक्ति होता है उसके पास जो संपत्ति होती है वह अपनी संपत्ति का उपयोग स्वयं के लिए ना करके दूसरों के भले के लिए करता है। जिस प्रकार से चांदनी अपनी रोशनी फैलाती है पृथ्वी को शोभायमान करने के लिए। पृथ्वी का अर्थ है यहाँ पर मही। अगला चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, दम्भिन का अर्थ है यहाँ पर घमंडी, निशी का अर्थ है यहाँ पे रात। रात के समय घनघोर अंधकार में जुगनू जब हमें दिखाई देते हैं, समूह में दिखाई देते हैं, वो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि घमंडियों का समूह समाज में आ जुटा हो। तो कवि कहते हैं यहाँ पे रात के घनघोर अंधेरे में जुगनुओं का समूह ऐसा प्रतीत होता है देखकर जैसे घमंडियों का समूह आ जुटा हो। अगली चौपाई, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुत तजही मोह मदमाना, देखिए चक्रवाक खगनाही, कल ही पाई जिमि धर्म पराई। बच्चों, एक चतुर किसान की निशानी वह होती है कि वह अपने खेत की फसल की किस तरह से देखभाल करता है। यहाँ पर हमें बताया गया है, कवि ने कहा है कि एक चतुर किसान क्या करता है, अपने खेत में उगने वाले घास फूस और अन्य जो खराब फसल को करती है ऐसी चीज़ों को वो उखाड़ के फेंक देता है। जिमी मतलब जैसे, बुद्ध मतलब विद्वान। तो जैसे कि विद्वान व्यक्ति त्यागता है, किस चीज़ को त्यागता है, वह मोह मद माना। एक विद्वान व्यक्ति अपने भीतर से, अपने आप से, व्यक्तित्व में से मोह मद और माना का त्याग करता है। मोह का अर्थ है यहाँ पर इच्छाएं, मद का अर्थ है घमंड, मान सम्मान। उसे ना मान सम्मान की चिंता होती है, ना किसी चीज़ का घमंड होता है और ना किसी चीज़ की इच्छाएं होती है। देखिए चक्रवाक खगनाही, कल ही पाई जिमि धर्म पराई। पराई का अर्थ है यहाँ पे भाग जाना। चक्रवाक पक्षी, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चक्रवाक पक्षी का चित्र है जो वर्षा ऋतु में ज़्यादातर दिखाई देते हैं और ये ज़्यादातर जोड़े में दिखाई देते हैं। इनके पीछे एक कहानी है कि ये दिन में तो दिखाई देते हैं मगर रात में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमारे साहित्य में चक्रवाक पक्षी से जुड़ी हुई है। खग का अर्थ है यहाँ पर पक्षी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चक्रवाक पक्षी इस वर्षा ऋतु में उस तरह नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह कलयुग के आने से धर्म भाग जाता है। कलही का अर्थ है यहाँ पर कलयुग, जिमी धर्म पराई, कि कलयुग जैसे आता है तो धर्म भाग जा रहा है। कि यहाँ पर हमें उदाहरण दिया जा रहा है कि कलयुग में जिस तरह से घोर अपराध हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे लोग अपना धर्म भी भूल जा रहे हैं और अन्याय का साथ दे रहे हैं।
तो ऐसा प्रतीत होता है कि कलयुग जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है, वैसे वैसे लोग अपने धर्म और कर्मकांडों से दूर चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चौपाई आपके सामने है। विविध जंतु शंकुल मही भ्रांजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह त रहे पथिक थगिनाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति का है, इसके सामने आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत है पहली पंक्ति से जुड़ी हुई है। तो विविध जंतु से, जिस प्रकार से विविध प्रकार के जीव जंतुओं से हमारी पृथ्वी शोभायमान दिखती है। मही का अर्थ है पृथ्वी, भ्रांजा का अर्थ है सुशोभित, संकुल मतलब सारी पृथ्वी जीव जंतुओं से सुशोभित है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवचर पाए जाते हैं, जैसे कि नभचर, नभ का अर्थ है आकाश में उड़ने वाले, जलचर जो जल में रहते हैं जीव जंतु, और थलचर जो जमीन पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे मनुष्य हो। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी इन सब चीज़ों से शोभायमान है। प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, तो प्रजा का वहीं पर अधिक संख्या में बढ़ती है जहाँ पर एक अच्छा राजा होता है। सुराजा मतलब जिसका राज्य, जहाँ पे अच्छा राज्य होता है जिस राजा का, वहाँ पर प्रजा अधिक संख्या में बढ़ती है। जिमी का अर्थ है जैसे, तो यहाँ पर मैंने अर्थ दिया है। बाढ़ का अर्थ बढ़ना। जह त रहे पथिक थकिनाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञानम। तो बच्चों यहाँ पर दूसरी पंक्ति से हमें बताया गया है कि पथिक का अर्थ है पैदल चलने वाला व्यक्ति। जब वो थक जाता है तो वह विश्राम करने के लिए किसी प्रकार से छायादार वृक्ष या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर वो आराम से बैठ सके, ऐसी जगह पर वो बैठ करके विश्राम लेता है, शांत हो जाता है। जिम मतलब जैसे इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, इंद्रिय हमारी शिथिल हो जाती है। इंद्रिय का अर्थ पहले मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने जो चित्र दिखाया है, हमारे 5 सेंसेस जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, कान, आँख, नाक, जीभ, चमड़ी जिसे त्वचा भी कहते हैं, तो शरीर के वे 5 अंग जिनके द्वारा प्राणियों का बाह्य जगत और उसकी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, इसे कहते हैं हम ज्ञानेंद्रिया या इंद्रिया आप कह सकते हो। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस है, इससे हमें बाह्य जगत की चीज़ों का पता चलता है। तो कवि कहते हैं कि जैसे एक पथिक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठ करके शांत हो जाता है, इसी प्रकार जब आत्मज्ञान मिलता है तो हमारा भी मन शांत हो जाता है। गण का अर्थ होता है शिथिल हो जाना, जब हमें आत्मज्ञान मिलता है। दोहा। कबहू प्रबल बह मारु, जह त मेघ बिलाई, जिमी कपूत के उपजे, कुल सदधर्म नसाई। कबहू प्रबल का अर्थ है यहाँ पर प्रबल मतलब जोरों से, मारुत का अर्थ है हवा या वायु, बिलाही का अर्थ है गायब होना, कपूत का अर्थ है अयोग्य पुत्र, नसाई का अर्थ है नष्ट होना। तो यहाँ पर ये दोहा बहुत ही सरल है, जिसका अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए। चित्र देख करके आपको ये समझ में आ रहा है कि जोरों से हवा चलने की वजह से बादल क्या हो जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, घुमड़ घुमड़ के वे गायब हो जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं हमें कि कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे क्या होते हैं बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। मेघ का अर्थ है बादल, बिलाई का अर्थ है गायब होना। तो कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे क्या होता है बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे वंश में कपूत के पैदा होने पर कुल का सर्वनाश हो जाता है। उपजे का अर्थ है पैदा होने पर, कुल का सर्वनाश होना। कुल का अर्थ है यहाँ पे खानदान। अगर कोई खानदानी लोग हैं और उसके घर में कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जाए जो गलत आदतों का शिकार रहे, जो गलत कर्म कांड करे, तो उसकी वजह से उनके पूर्वजों का किया हुआ सतधर्म, अच्छे आचरण जो भी है, सब कुछ नष्ट होने लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण के रूप में हमें बताया है कि जिस प्रकार से वायु के चलने से मेघ गायब हो जाते हैं, उसी तरह से एक कपूत के पैदा होने पर कुल का सर्वनाश हो जाता है। अगला दोहा आपके सामने, इस पाठ का अंतिम दोहा।
कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग बिन सही उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। तो बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी से पृथ्वी पर उजाला है, प्रकाश है। बादलों को चीरते हुए सूर्य की रोशनी निकल रही है और वह क्या कर रही है, चारों तरफ प्रकाश को फैला रही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी कभी, कबहू का अर्थ है कभी कभी, दिवस मतलब दिन में, बादल, निबिड़तम, निबिड़ का अर्थ है घनघोर, तम का मतलब अंधेरा। तो घना अंधकार हो जाता है बादलों की वजह से, कभी कभी बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा हो जाता है। और यह अंधेरा कब दूर होता है, जब प्रगट पतंग, पतंग का अर्थ है यहाँ पे सूर्य, जब सूर्य उदित होता है तो यह अंधेरा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और सब जगह पे रोशनी और प्रकाश दिखाई देता है। यह परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बिन सही उपजय ज्ञान जिमी। तो बिन सही का अर्थ है यहाँ पर जो ज्ञान हमें मिलता है वह नष्ट भी होता है और हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिन सही का अर्थ होता है नष्ट होना, उपजय का अर्थ होता है पाना। जिस प्रकार कुसंगति और सुसंगति होती है, अगर हम कुसंग का साथ पाएंगे तो हमारा ज्ञान बिन सही हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर हम सुसंगत का साथ पाएंगे, अच्छे लोगों का साथ पाएंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा। हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे बल्कि हम अच्छे कार्यों में हमारा ध्यान लगेगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह परिवर्तन ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से प्रकाश का उदय होता है सूर्य की वजह से। जब सूर्य आता है तो अंधकार दूर चला जाता है, उसी तरह से जब सुसंगति हमें मिलती है, अच्छे लोगों का साथ मिलता है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम गलत काम को नहीं करते हैं। और अगर अंधकार में रहते हैं, यहाँ पे कुसंग का अर्थ है अंधकार, अगर हम अंधकार में रहते हैं, अज्ञानियों के साथ रहते हैं, गलत लोगों के साथ में रहते हैं, तो हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने स्वाध्याय के रूप में आकलन कृति प्रस्तुत है। पहली आकलन कृति है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। संतों की सहनशीलता। और दूसरा प्रश्न है, कपूत के कारण कुल की हानि। आपको उत्तर बताना है कि इस अर्थ से जुड़ी वाली कौन सी पंक्तियाँ इस दोहे और चौपाई में दी गई है। तो संतों की सहनशीलता से जुड़ी हुई कौन सी पंक्ति है और कपूत के कारण कुल की हानि से जुड़ी हुई कौन सी पंक्ति है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। संतों की सहनशीलता से उत्तर है, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजे से। ये जो पंक्ति है इससे जुड़ी हुई है। जिमी कपूत के उपजे कुल सत्य धर्म नसाई, कपूत के कारण कुल की हानि होती है। अगली आकलन कृति है, इनके पत्ते झड़ गए। ऐसे कौन से पौधे दिए गए आपके चौपाई में जिनके पत्ते झड़ गए। उत्तर है अर्क, जवास। अगली आकलन कृति, विद्वान त्याग देते हैं। किस चीज का विद्वान त्याग देते हैं, वो तीन चीज कौन सी है, मोह, मद, मान सम्मान। अगली आकलन कृति है, पद्यांश में आए कीट और पक्षी के नाम। इस पाठ में आए कीट और पक्षी के नाम बताइए। उत्तर है जुगनू, चक्रवात। अगली आकलन कृति, संगत का असर। कुसंगति, सुसंगति। कुसंगति से क्या असर होता है और सुसंगति से क्या असर होता है। इसके उत्तर है, कुसंगति से ज्ञान खत्म हो जाता है और सुसंगति से ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जोड़ियां मिलाओ। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो जोड़ियां मिलाओ आपके जो हिंदी लोक भारती किताब में दिया गया है, अ समूह और ब समूह में। और यह अ समूह का प्रश्न है और ब समूह यहाँ पर उत्तर दिया गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आपके किताब में भी इस तरह से ब समूह में यही उत्तर दिए गए, तो उत्तर में यही उत्तर आएंगे।
यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉलम बनाए हैं, अ समूह और ब समूह। उत्तर का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि उत्तर यही है इसके। जैसे कि दमकती बिजली से आपको प्रतीत होता है कि दुष्ट की मित्रता स्थिर नहीं होती। नव पल्लव से भरा वृक्ष का अर्थ होता है कि साधक के मन का विवेक जब जागृत होता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। उपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी का अर्थ है उपकारी की संपत्ति। और माया से लिपटी जीव, तो भूमि के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो मटमेला हो जाता है, उसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है माया से लिपटी जीव। तो ये उत्तर ही ब समूह पूरा आपके किताब में भी दिया गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है, इनके लिए प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं पद्यांश में कविता से जिसका अर्थ ये शब्द है। जो आप सफ़ेद कलर में देख रहे हैं वो शब्दों का अर्थ आपको ढूंढना है आपकी कविता से। बादल से जुड़ा हुआ शब्द है घन, या आप मेघ भी कह सकते हैं। ग्रह, आपके पद्यांश में ग्रह से जुड़ा हुआ शब्द मतलब कौन सा प्लैनेट दिया गया है, तो आप जानते हो अर्थ के बारे में बताया गया बार बार, तो धरती, पृथ्वी या उसे कहते हैं मही। मही आपके पद्यांश में दिया गया है। उपग्रह कौन सा दिया गया है, शशि। पेड़ से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है जिसे आप पद्यांश से निकाल सकते हो, उसका नाम है बिटप। पौधा तृण, पत्ते पल्लव, पात। तो यहाँ पे पौधा में आप तृण भी लिख सकते हैं, अर्क और जवास भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगला मैं आपको गृहकार दे रही हूँ, उसे भी आपको अपने कॉपी में लिखना है और साथ में इन स्वाध्याय आकलन कृति के प्रश्नों को भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर गृहकार के रूप में मैं आपको उपयोजित लेखन दे रही हूँ, कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी की शुरुआत आपको शीर्षक से करनी है। पहले एक कहानी का नाम लिखना है। पहले मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। एक गांव, कई सालों से सूखा पड़ना, संत का आगमन होना, लोगों का उनसे उपाय मांगना, गांव में एक तालाब, लोगों को संत का सुझाव देना, मछलियों के लिए आसपास से पानी इकट्ठा करना, गांव में भारी वर्षा होना, सीख। इस मुद्दों के आधार पर आप कहानी लिखिए और अंत में इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और इन पाठ से मिले हुए मानवीय गुणों को अपनाएंगे।